सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम शिक्षण योजना कक्षा 5 की विषय कलरव को लेकर आए हैं। आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं हमारी शिक्षण योजना कैसी बनी है। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 5 है तो इसलिए 5, विषय कलरव है तो कलरव, समय जो है 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, छात्र छात्राएं विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश के विषय में जानते हैं व इनके मध्य से विभिन्न नैतिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रकरण, प्रकृति की सीख, कविता है। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ से संबंधित चार्ट, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं व गतिविधियां, इसमें 4 कॉलम है। क्रमांक, चरण, समय और आकलन के तरीके। समय जो है 10 मिनट। प्रतिक्रिया एवं सहभागिता देखकर। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षिका बच्चों के पूर्ण ज्ञान को जानने के लिए बच्चों से प्राकृतिक के विषय में बातचीत करेगी। गतिविधि, कविता के माध्यम एक गतिविधि कराएगी। कविता जो है, सूरज से सीखा है हमने हरदम जलते रहना, चिड़ियों से सीखा हमने आसमान में उड़ना, तितली से सीखा है हमने फूलों पर मंडराना, सागर से सीखा है हमने गहरी सोच बनाना, ऊंचे पर्वत से सीखा हमने हो ऊंचा लक्ष्य हमारा, घड़ी की टिक टिक से सीखा है हरदम चलते रहना। ये जो हम गतिविधि के माध्यम से ये कविता जो है हम बच्चों को सुनाएंगे। तो गतिविधि जो है, सर्वप्रथम शिक्षिका बच्चों को अर्धचंदाकार आकृति में खड़े होने के लिए कहेगी। उसके बाद नीचे दी गई कविताओं को हाव भाव के साथ सस्वर वाचन कराएगी। इसके बाद शिक्षिका बच्चों से कहती है कि बच्चों, आज हम लोग प्रकृति की सीख नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। शिक्षण के दौरान समय जो है 20 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर अवलोकन। शिक्षिका बच्चों को उचित आरोह अवरोह एवं लय के साथ कविता का आदर्श वाचन करना सिखाती है तथा बच्चों से अनुकरण वाचन करने के लिए कहती है। ये पर्वत कहता शीश उठाकर, फिर लास्ट में डैश देकर संसार है। इसके बाद शिक्षिका अपने शब्दों में कविता का अर्थ भी स्पष्ट करती है। अब वह छात्रों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो क्लिप दिखाएगी और उसी में बीच में गतिविधि भी कराएगी। शिक्षिका 2-2 बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू शेष में बैठाकर समूह में एक दूसरे को कविता का अर्थ बताने को कहेगी। शिक्षिका कक्षा में घूम घूम कर समूह का अवलोकन करेगी और समूह में आ रही कठिनाइयों का निवारण करेगी। फिर शिक्षण के बाद समय 10 मिनट। प्रश्नोत्तर द्वारा या बच्चों की कापियों को देखकर शिक्षिका श्यामपट पर प्रकृति से संबंधित कुछ चित्र बनाकर तथा चार्ट दिखाकर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। पर्वत हमें क्या संदेश देता है, पहला ये प्रश्न है। दूसरा है, तिरंगे हमें क्या सीख देता है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी हमें क्या संदेश देती है। चौथा है, नभ
अर्थात आकाश से हमें क्या सीख मिलती है। उसके बाद श्यामपट कार्य, शिक्षिका पाठ से संबंधित कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट पर लिखेगी। इसके बाद शिक्षिका पाठ के अंत में दिए हुए अभ्यास प्रश्न भी करवाएगी। गृह कार्य, समय 2 मिनट, शिक्षिका बच्चों से कविता घर से याद करके आने के लिए कहेगी। आगामी योजना, शिक्षिका शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों व अभ्यास प्रश्न को ध्यान में रखकर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगी। धन्यवाद।